हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग भी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। शिकायना ने टीवी लगा दिया है। वो इसलिए क्योंकि शिकायना के पापा अभी आ रहे हैं। मॉर्निंग में इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जैसे उन्होंने इसको देखा वीडियो कॉल पे तो उनसे रहा नहीं गया और वो अभी रोडू से हमें लेने के लिए आ रहे हैं। यस, से हाय। मेरे पापा आ रहे हैं। अभी ये बोल नहीं सकती इतना, तो ये अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, तो इसलिए वो अभी आ रहे हैं और मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और इसका रिएक्शन देखती हूँ। वैसे तो इसको हिंट मिल गया है कि पापा आ रहे हैं, बट स्टिल पापा आएंगे और ये इतने टाइम बाद उनसे मिलेंगी, तो इसका रिएक्शन क्या रहेगा तो वो मुझे कैप्चर करना था, इसलिए मैं ये व्लॉग अभी बना रही हूँ। शिकायना को समझ तो आ गया था कि उसके पापा आ रहे हैं, इसलिए अब वो खूब मस्ती मारी थी, एकदम ठीक हो गई थी। नमस्ते। कैसे आप? पापा मेरे भैया है। मेरे भैया ठीक है भैया, ठीक है भैया, मेरे भैया है। लगी इसको किसी मेरे पापा बेचारे घर के कपड़ों में ही आ गए। कपड़ों में आ गए बेटा। अंजू जी, हेलो मेरे भाई। ये दीदी इंट्रोड्यूस करा रही। मम्मा मम्मा को भूले तो नहीं? आज तक आंटी कर रही थी, अब नानू कर दिया। बेटा मामू। ये एक कौन है? ये ओ शुक्र, इनके लिए बोला सही। पापा को भी लगी थी बेटा, पापा की तबीयत नहीं है ठीक। तो हो चुकी है सुबह और हम लोग जल्दी निकल गए हैं क्योंकि यश क्वैक क्वैक क्योंकि स्नोफॉल होने वाली है और फोरकास्टर ने बताया कि स्नोफॉल होने वाली है बहुत हैवी, और उससे क्या होता है रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए हैं। मेरे हस्बैंड, इनकी तबीयत बहुत ख़राब, मिशी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है बेचारे। मैंने आपको बताया था कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद ही हमें लेने आए हैं और बस अभी हम लोग निकले हैं। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है सफ़र। हाय सोनिया, ये भी हमारे साथ जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी ट्रैवल पार्टनर है, जब तक हम मुंबई नहीं पहुंचते तो ये हमारे साथ ही रहने वाली है। और ये है शिकायना और शिकायना का क्वैक क्वैक। तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग विशाल मेगा मार्ट उतरे हैं। शिकायना के लिए मेरे को कुछ सामान लेना था, मैंने सोचा यहीं पे देख लेते हैं, तो अभी चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला जैसा हमें चाहिए था, साइज़ छोटे थे। अब देखते हैं कहीं और अगर मिल जाए। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बाप रे। तो जैसा कि अभी विंटर सीज़न चल रहा है और शिमला में स्नोफॉल हो रहा है, तो इस वक्त टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये एक पॉइंट है जहाँ पर व्यू बहुत खूबसूरत आता है, लोग यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन हम फंस गए थे एक बड़े ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है इस वक्त। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, और उसकी वजह से हम 2 से 3 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में ही फंसे रहे। यहाँ से क्लियरली मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप देख पाएँ तो सामने याक खड़े हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, इन पर बैठकर या इनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ये देखिए, हल्का सा ही मैं यहाँ से दिखा पाई हूँ।
से बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितना चिल्ड होगा, और वो अपनी तरफ से कपड़े तो लाते हैं गर्म, लेकिन फिर भी वो उसको बेयर नहीं कर पाते ठंड को। तो यहाँ पर रेंट पे ये जैकेट्स, फुल सूट और वो बूट्स रहते हैं लंबे लंबे, वो सब मिलते हैं। ये देखिए धीरे धीरे बर्फ़ कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यू कितना खूबसूरत है। और कुछ जगह पे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए रास्ते में कितनी ज़्यादा धुंध हो गई थी। पहाड़ों में सच में गाड़ियाँ चलाना बहुत टफ चीज़ है, कुछ भी सामने से नहीं दिख रहा था। आप भी देखिए कुछ भी सामने से नहीं दिख रहा है इस वक्त, तो बहुत टफ चीज़ है पहाड़ों में ड्राइव करना। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, छोटा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि लंच टाइम हो गया है और शिकायना ने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो हम लोग यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके हैं और इतनी ठंड हो रही है, इतनी बर्फ़ गिर रही है बाहर। मेरा अभी भी लिटरली हाथ पूरा शेक कर रहा है। और ये देखो शिकायना को तो हमने पूरा लपेटा है, बेचारे ने इतना ज़्यादा इसको वॉमिट हुई है आज। तो बस अब यहाँ पर हम खाना खाएंगे अभी। और यहाँ पे जो बाहर का लोकेशन है बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ जगहों पे तो बिल्कुल भी स्नो नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन बर्फ़ तो कहीं पे दिख ही नहीं रही है मुझे, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। शिकायना ने पूरे रास्ते हमसे बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर जब गर्मा गर्म खाना आया तो इसे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर इसने हमसे बहुत सारी बातें भी की और आराम से खाना भी खाया। यहाँ पे शिकायना के पापा इसको स्टोरी सुना सुना के किसी तरह से खाना खिला रहे थे, क्योंकि इसने आधी चपाती खाई, उसके बाद मना कर रही थी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ बिल्कुल स्नोफॉल नहीं है। तो ये पहुँच गए हम लोग छैला और हमने सोचा कि शायद यहाँ पर जो शिकायना के लिए हमें सामान लेना था वो मिल जाए। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी देर उतरे, मार्केट में अच्छे से देखा। ये देखो ढाटू रहते हैं, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, इसको सिर पे लगाया जाता है, इसे ढाटू कहा जाता है पहाड़ों में। यहाँ पर शिकायना के पापा ने शिकायना को अपनी गोद में बिठाया और गाड़ी चला रहे थे और शिकायना को लग रहा था कि वो ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा उसका मूड भी चेंज हो गया। और आप यहाँ व्यू देखो, इतना खूबसूरत लगता है ना। ये वाला एरिया जो है, ये तो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इसे एक तरह से, और आप भी जब देखेंगे तो यही कहेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है और स्नो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो कितनी बर्फ़ है। हम लोग थोड़ी देर उतरे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग स्नो के बीच में आए और बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बहुत ही खूबसूरत है, आप देखो। स्वीट एंड क्यूट जेस्चर। यहाँ पर शिकायना काफ़ी देर से स्नो देख रही थी, लेकिन उसे हमने बाहर नहीं निकाला। तो वो काफ़ी देर से कह रही थी स्नोमैन स्नोमैन, मतलब वो स्नो को स्नोमैन ही कहती है। और उसके पापा ने अचानक से गाड़ी रोकी एक जगह और उसके लिए स्नोमैन यहाँ पर बनाने लग पड़े, छोटू सा स्नोमैन। जबकि वो खुद इतने बीमार हैं बेचारे, लेकिन इसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे और चलते चलते, ताकि इसको ये स्नोमैन दिखता रहे। और ये बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी पापा इसका नोज, माउथ। पत्थर की बर्फ। शिकायना, आपका पर्सनल स्नोमैन बनाया पापा ने। लुक ऐसा कहती, नोज, माउथ। थैंक यू पापा। तो अभी रास्ते में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम इसको इग्नोर करें, बिकॉज हो ही नहीं सकता इग्नोर। देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत 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 खूबसूरत। आहा।
तो ये पहुंच गए हम रोडू की मार्केट। ये मार्केट यहाँ पर बहुत फेमस है, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। तो यहाँ से हम कुछ वेजीज और फ्रूट्स अभी घर ले जाएंगे। Banana? नाना ऑरेंज, नाना ऑरेंज। ऑरेंज भी चाहिए, नाना भी चाहिए ना। और किसी कौन देगा मम्मा को? तो ये हम पहुंचने वाले हैं अपने घर के पास, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पर फंक्शन है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर रात में भी, और सड़कें बहुत कंजस्टेड हैं। और फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं। और ये हैं वर्ल्ड के बेस्ट इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉ। जितने सिंपल उतने ही स्वीट हैं ये लोग। लगा पता। ठीक है ना? वो तो हमारा। जय करो बालू। जय करो पहले। कैसे लाल लाल पीला बालू? देखो ऐसे 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 जय करो। हाँ बेटी, ठीक है, इधर आओ, इधर से इधर है गरम गरम, अभी तो मैं गरम कपड़े इतने ना पापा ही सही लगे नहीं जा रहा। तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। अभी 8 बज चुके हैं और बाहर बहुत अंधेरा हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे नहीं दिख पाएगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। तो और मैं आ गई हूँ अपने पहाड़ी अटायर में। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, सदरी धातु। और बस लेकिन अभी रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं जैसे ही एंटर हुई तो पूरा जो मेरा रूम है मैसी हो रखा है। और मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे ना अगर चीज़ें मैसी हो तो मेरे को नींद नहीं आती है। मैं ये पहले ये सारा सेट करूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये देख लो हालत, यहाँ मैंने शिकायना को बिठा दिया है और ये सब मेस्ड अप है। तो ये सब मुझे सेट करना है। मेरी शिकायना परेशान हो रही है। हाँ जी बेटा, तो मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।